उस लेवल पर हम चीज़ों को नहीं देखेंगे तो हमें वो होलिस्टिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात नहीं आएगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए AICT ने जो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क की बात कही है, उसमें मैं पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि नहीं, डू वी नीड टू डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव, यूनिफाइड, हार्मोनियस एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग एग्जिस्टेंशियल रियलिटी थ्रू आवर एजुकेशन, example of the human being and the needs of human being, of how to fulfill these needs and live with fulfillment. आदमी की क्या क्या ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है, और उन ज़रूरतों को पूरा करके आदमी कुछ फुलफिलमेंट की फीलिंग ले सकता है कि नहीं ले सकता है। और जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ आज चल रहे हैं कि कैसे ना कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए और वो कैसे भी कमा लिया जाए, तो क्या उससे मामला कहीं पहुंचेगा ठीक जगह? तो बड़ी आसानी से, थोड़ा सा भी उसके लिए कोई किताब पढ़ने की, कोई उपनिषद, वेद, कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद ही समझ में आता है। इस तरीके से चलने से मामला ठीक जगह पहुंचने वाला नहीं है। तो ये एक डॉक्यूमेंट AICT के वेबसाइट पर है जिसमें इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा की है। इस छोटे से सेशन में ये काम नहीं हो सकता है, जिसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला है एजुकेशन ऑन वैल्यूज फाउंडेड ऑन ए होलिस्टिक एंड ह्यूमेन वर्ल्ड विजन, कि दुनिया को हम देखते किस दृष्टि से हैं, हमारा वर्ल्ड व्यू क्या है। दूसरा है कि उस वर्ल्ड व्यू पर बेस्ड कोर्सेज डिजाइन करना, जिसमें तरह तरह की एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, जो लोकल भी हैं, रीजनल भी हैं, नेशनल भी हैं, बाकी दुनिया की भी हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं, और उससे रिलेटेड स्किल्स टू रीइंफोर्स एंड एग्जाम्पलीफाई ए होलिस्टिक एंड ह्यूमन वर्ल्ड विजन। उसी वर्ल्ड विजन को एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, उसी को रीइंफोर्स करने के लिए, जो हमें अपने ही सराउंडिंग में, अपने ही नॉलेज सिस्टम में, इंडियन नॉलेज सिस्टम में वो एग्जाम्पल्स मिल सकती हैं। और थर्ड है लर्निंग नेचर फ्रेंडली एंड ह्यूमन फ्रेंडली स्किल्स एंड देयर प्रैक्टिस। इसको AICT ने इस 3 हिस्सों में इसको आगे बढ़ाने का, इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए जो 7-8 कोर्सेज AICT ने उसका करिकुलम डिज़ाइन किया है, और जिसको मिला करके